आज हम दस्तक देने जा रहे हैं देश भर में बाढ़ और बारिश से जूझते आम लोगों की मुसीबतों पर। शहर में बाढ़ ही बाढ़ है, गांव टापू बन गए हैं। कुदरत के प्रहार से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कुदरत ने ऐसा प्रहार हमारे देश पर किया है कि जान बचाना भारी पड़ रहा है। बारिश तो इस समय हमारे देश के कोने कोने में हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में बाढ़ से स्थिति बदतर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 45 जिले इस समय भयंकर बाढ़ और बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं। सिर्फ प्रयागराज और वाराणसी के 402 गांवों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के 402 गांव टापू बन गए हैं, जहां मदद पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश से 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जल प्रलय से कैसे हमारे देश में मचा हुआ है हाहाकार। कुदरत का जल प्रहार, बाढ़ ने जीना कर दिया दुश्वार। तबाही बनकर आया सैलाब, घर बार डूबे, खतरे में पड़ गई जान। शहर में बहने लगा दरिया, गांव बन गए टापू, आ गया जल प्रलय। राज्य दर राज्य मुसीबत मूसलाधार, बाढ़ और बारिश से मचा हाहाकार। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक सैलाब काल। कुदरत जब कोहराम मचाती है तो मंजर कैसा होता है, तस्वीरें आपके सामने हैं। नदियां उफन रही हैं, सैलाब कैसे काल बनकर आया है, इसकी तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। शहर डूबे हैं, गांव टापू बने हैं, बस्तियों में सैलाब का कब्जा है, घरों में बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो सैलाब धरती को निगल चुका है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें उतरी हुई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि राज्य दर राज्य कुदरत कैसे प्रलय लेकर आई है। आपको बता दें कि देश में 12 साल बाद सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हुई, तो कैसे बाढ़ ने जीना दुश्वार कर दिया है। यूपी के 45 जिलों में बाढ़ आई हुई है और सैलाब में 12 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटों में 405% ज्यादा बारिश हुई, तो सिर्फ प्रयागराज और वाराणसी जिलों के 402 गांव बाढ़ में डूब गए। यूपी में अब तक 343 मकान ढह चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत से लेकर अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। तो बिहार और उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 2013 के बाद ये पहली बार है जब जून और जुलाई में लगातार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। तो आज हम आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं कैसे यूपी के प्रयागराज में सैलाब ने जिंदगी पर सबसे घातक प्रहार किया है। कुंभ की नगरी प्रयागराज में नदियां कहर बरपा रही हैं। गंगा और यमुना दोनों खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। प्रयागराज के करछना, मेजा, बारा और कोरांव तहसील में आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का सैलाब दिखाई देगा। अब एक एक करके बाढ़ वाली मुसीबतों की तस्वीरें देखते जाइए। आप खुद महसूस कर पाएंगे कि जब बाढ़ आती है तो लोगों पर कैसा कहर टूटता है। संगम नगरी प्रयागराज के गांव में सिर्फ नाव ही एक जरिया है। धरती का नामो निशान नहीं, घरों में सैलाब की घुसपैठ हो चुकी है, लोग छतों पर रह रहे हैं। गांव से निकलकर बस्तियों का हाल भी देख लीजिए। मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुकी है, लोग दूसरी मंजिल पर बैठे हुए हैं। आज तक की टीम नाव से यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद के घर तक पहुंचती है। वही चंद्रदीप जिनका घर जब बाढ़ में डूबना शुरू हुआ तो उन्होंने गंगा मैया का पूजन किया और फिर घर के अंदर गंगा मैया की जय कहते हुए डुबकी लगाई और तैराकी करते हुए भी नजर आए। यही वो जो घर है आप देखेंगे, जो चंद्रदीप निषाद, ये वही घर है जिस घर से बाकायदा वो दरवाजे से निकलते हैं
पूजा पाठ करते हैं, माँ गंगा का स्वागत करते हैं, क्योंकि माँ गंगा उनके घर में सीधा प्रवेश किया तो उसका उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने ये कहा कि माँ गंगा में स्नान कुंभ के समय करोड़ों लोगों ने किया है, लिहाजा मैं उनका स्वागत करता हूँ, और बाकायदा जलाभिषेक किया, उनका स्वागत किया। उसके बाद बाकायदा एक वीडियो में वो उसके पानी में अपने घर के अंदर जो गुजरे उसमें स्नान करते माँ गंगा का जयकारा लगाते भी नजर आ रहे। चंद्रदीप निषाद सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं। बाढ़ का पानी कितना चढ़ चुका है, खंभे पर रखे इस ट्रांसफार्मर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा ट्रांसफार्मर डूबा हुआ है, इलाके में बिजली कटी हुई है। प्रयागराज में संगम के किनारे सिर्फ नावें चल रही हैं और ये देखिए कैसे मोटरसाइकिलों को लोग नाव पर रखकर ले जा रहे हैं। और अब प्रयागराज के इस रिहायशी इलाके को देखिए कैसे गंगा यमुना की बाढ़ में डूबा हुआ है। घरों की एक मंजिल पूरी तरह से डूब चुकी है। आज तक के रिपोर्टर ने नाव पर सवार होकर दूसरी मंजिल पर आसरा लिए लोगों की परेशानियां जानी। पूरा एक एक मंजिल डूबा यहाँ पर? जी सर, एक एक मंजिल डूब गई है और यहीं नीचे ही हम रहते थे। हम ऊपर अपना सामान देखिए पूरा रखे हैं। आप यहाँ पर फंसी हुई हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत तो बहुत हो रही है। पहली चीज़ तो खाने पीने की न लाइट आ रही है, ना कुछ हो रहा है, ना फोन चार्ज हो रहा है। घर वाले भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। बस जरूरत की चीजें नहीं है तो बस आज जाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। डीआरएफ वालों को कॉल कर रहे हैं, नाव वालों को भी कॉल कर रहे हैं, पर कोई नहीं आ रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां मकान पूरी तरह से डूब चुके हैं, मंदिर डूब चुके हैं, सिर्फ गंगा और यमुना ही बह रही हैं। लेकिन आज तक के रिपोर्टर इन इलाकों में लोगों की परेशानियां सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मैं प्रयागराज के एक मकान की पहली मंजिल पर खड़ा हूं, और पहली मंजिल भी क्या कहा जाए, दूसरी मंजिल पर। लेकिन पानी कितना बढ़ा हुआ है आपको ये देखिए। पानी पूरी जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसमें पूरा घर डूब चुके हैं, हिलोरे मार रही हैं। पानी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। जो एक ही ग्राउंड फ्लोर के ही मकान है, एक ही फ्लोर के मकान है, वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और किस तरीके से पानी बढ़ रहा है आप आवाज सुनिए, अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे कि ये पानी हिलोर मार रहा है, दरवाजे में हिट कर रहा है। अब जरा नीचे की तरफ भी चलते हैं। ये इधर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पानी पूरा भरा हुआ है, और ये इधर से ये आवाज सुनिए, ये देखिए, ये पानी पूरा पानी भरा हुआ है। ये पूरा घर लबालब भर गया है। पूरा जो फर्स्ट फ्लोर का जो गेट था वो सारी चीजें पूरी डूबी हुई हैं। प्रयागराज के लोग इस समय किस कदर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और कैसे बाढ़ लोगों की जिंदगी पर प्रहार कर रही है। हमारे आज तक के रिपोर्टर बाढ़ ग्रस्त इलाकों से लोगों की परेशानियों की एक एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, और हमारे विभिन्न संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। और अब प्रयागराज में बाढ़ की सबसे दर्दनाक तस्वीर देखिए, कैसे माँ बाप अपने नवजात शिशु को ऊपर उठाए बाढ़ को पार कर रहे हैं। पत्नी ने पीछे से पति के कंधे पकड़े हुए हैं और पति ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बच्चे को थामा हुआ है, और दूर दूर तक सैलाब ही सैलाब नजर आता है। इस मंजर को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये देखिए कैसे बाढ़ग्रस्त इलाके में एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। राजापुर में लगभग 50 से 40 घर प्रभावित हुए थे, जैसा कि सुबह मुझे 6 बजे ही कॉल आया था, और हमारी टीम तत्काल बिना किसी देरी से राजापुर में पहुंची। वहां पर लगभग 40 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित हम लोग उनको सुरक्षित जगह पे छोड़ दिए हैं। लगभग वहां पर 50 से 60 कैटल भी फंसे हुए थे, कुछ कैटल स्वयं निकल गए। लगभग 30 कैटल को भी हमने रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पे छोड़ा है। और ये है प्रयागराज का गंगानगर इलाका, यहाँ भी बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है और रेस्क्यू टीम पहुँच रही है। वो कॉलोनी है, ये हम लोग प्रयागराज के मुख्य शहरी क्षेत्र में हैं, हम कहीं गंगा किनारे नहीं हैं। और वहाँ इस तरह की ये देखिए बच्चों को लेके कहाँ जा रही हैं आप? 17 नंबर गली से आ रहे हैं भैया। 17 नंबर गली से आ रही हैं, तो कब से आप लोग फंसे थे वहाँ पे? चलती रही है, कब से फंसे थे आप लोग? वहाँ से कल से फंसे थे भैया। अभी एसडीआरएफ ने आपको, अब कहाँ जाएंगे यहाँ के बाद आप लोग? अब जा रहे हैं स्कूल में जाएंगे। बेटा डर तो नहीं लग रहा है? हाँ? नहीं। पक्का? आप देख सकते हैं खास प्रयागराज के इलाकों में भी कैसे नावें चल रही हैं। जिधर देखो बड़ी मार्मिक तस्वीर नजर आ रही है।
कुछ ऐसी मार्मिक तस्वीरें दिखती हैं जो आपको रुकने को मजबूर कर देती हैं। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी जहाँ अपने बच्चों को लेकर लोग निकलते हैं, लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ प्रयागराज के गंगानगर से, वहाँ एक ये शख्स है जो एक आवारा कुत्ते को लेकर बाकायदा इस तरह की डोलची में बचाता हुआ उस बाढ़ से निकलकर यहाँ आ रहा है। इस तस्वीर को देखिए और खुद समझिए, इस जानवर की भी बाढ़ से पीड़ित हैं, केवल इंसान ही नहीं है। तो अगर एक तरफ SDRF देवदूत बने खड़े हैं तो इस तरह के भी लोग हैं। कहाँ से ला रहे हैं आप? गली नंबर 5। गली नंबर 5 से ला रहे हैं? हाँ। क्या कहाँ पाया था आपने? ये एक घर पे ऐसे ही घर बंद था तो अबैंडन था। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में भी बाढ़ का पानी पहली मंजिलों को लील चुका है और लोग दूसरी मंजिलों पर चढ़कर मदद का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ है, जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी अब पानी पहुंच गया है। लोग घरों को छोड़कर छतों पर जा रहे हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। हालात कुछ इस तरीके के हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अपना अपना सामान लेकर कमर के नीचे तक पानी, तो वहीं ऊपर लोग खड़े बालकनी में या अपनी छतों पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, या अपने घर की रक्षा के लिए एक व्यक्ति अपने घर में ही रुकना प्रेफर कर रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हैं, आप केवल ये समझिए, ये जो बिजली के खतरनाक जो टावर्स लगे हैं, इनमें भी करंट के होने की कितनी संभावना ऐसी सिचुएशन में होती है। बाढ़ की चपेट में निचले इलाकों के साथ ही रिहायशी इलाके आ चुके हैं। बाढ़ ने आधे प्रयागराज को डुबो कर रख दिया है। विकास डूब डूब कर गवाही दे रहा है। संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। हमारे देश में आज मॉनसून की बारिश कई शहरों के लिए मुसीबत बन गई है। आपने प्रयागराज का हाल देख लिया। अब हम आपको हमारे देश के कुछ दूसरे हिस्सों में आइए लिए चलते हैं, जहां नदियों का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। कई शहरों में यमुना और गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। अगर आने वाले 48 घंटों तक आसमान से आफत बरसती रही तो कई शहरों पर बाढ़ का जबरदस्त कहर टूटेगा। अगस्त में मॉनसून का ये कैसा आफतकाल। शहर शहर खतरे के निशान से ऊपर नदियां। क्या गंगा और यमुना का सैलाब डुबो देगा? अगले 48 घंटे भारी, कुदरत का कहर जारी। बारिश बवाली, शहर शहर मच गई तबाही। सैलाब का ये सितम वाराणसी पर टूटा है। नमो घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक सब डूब चुके हैं। शहर की गलियां हो या फिर मुख्य सड़कें सैलाब की चपेट में हैं, क्योंकि गंगा का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। देखिए, सड़कों पर नाव चल रही है। वो 80 घाट का इलाका जहां पर लोगों को चलने की जगह नहीं मिलती थी, गाड़ियां को प्रवेश प्रतिबंधित था, अब वहां पर नावें चल रही हैं। घरों में, होटलों में नाव चल रही हैं, पानी भर गया है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। जो पर्यटक भी आ रहे हैं वो होटलों में हैं या फिर होटल पूरी तरीके से बंद हैं। और ये पूरा 80 घाट का इलाका है जहां पर अब कभी आप वाराणसी आए होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ होती थी, लेकिन अब यहाँ पर लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। गंगा जी इतनी बड़ी है कि वो 80 घाट पूरा डूब चुका है और ये पानी बढ़कर ये उन गलियों में, उन बाजारों में चल रहा है। ये आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये 80 घाट की तरफ जाने वाला रास्ता है। बाढ़ का पानी शहर के 24 मोहल्लों और 44 से ज्यादा गांवों तक पहुंच गया है। अगर आसमान से बरस रही आफत अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही जारी रही तो कई और रिहायशी इलाकों में जल भराव का खतरा है। बनारस में गंगा का पानी अब शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित होकर के वहां पे जल स्तर बढ़ा हुआ है। हम इस समय पर लंका के मलहिया इलाके में है और देखिए कि जो ग्रामीण इलाका है मलहिया है, ये ग्राम सभा है और प्राथमिक विद्यालय में पानी अंदर जा चुका है। बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आज वो उनके लिए कि वाटर लॉगिंग की वजह से, जो पानी की वजह से लोग वहां पर खेल तो रहे। लेकिन दूसरी तस्वीर एक और भी है कि लोग यहां से निकलने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए अपने ठेले का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पानी घुटनों तक बढ़ा हुआ है। ये इसी तरीके से आप लोग निकल रहे हैं बच्चों के लिए? आप ही के बच्चे तो कहाँ तक पानी भरा है? ये आगे तक। आगे
जल भराव के चलते 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई साल बाद गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है। नहीं, कल तक नहीं था पानी, आज हुआ है, रात भर में बढ़ा है पानी। अच्छा, कितने साल बाद इतना पानी बढ़ा है? ये लगभग 2016 में आया था पानी, इसके पहले नहीं। 2016 मतलब कि एक तरीके से पूरे 10 साल 9 साल तो हाँ 9 साल के बाद आया। जी जी जी। तो ये परसों था पानी इतना कि नहीं था? नहीं, एकदम सूखा था। कल पानी रात भर में बढ़ा है। गंगा का विकराल रूप देखते हुए एहतियातन कई इलाकों को खाली कर लिया गया है। पा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, पानी में पानी में जाने के लिए मना किया जा रहा है। यही सुरक्षा सबको दी जा रही है। कितने दूर है ये गंगा जी अभी? पूरा गंगा यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर है गंगा जी। अच्छा, तो कभी इतना पानी यहाँ पे आया? इससे पहले बहुत बार पानी आया है, इससे ज्यादा पानी आया है। तो अभी यहाँ पे जो मतलब लोग हैं आ जा रहे हैं, नहीं आ जा रहे? नहीं, रोक दिया गया, आना जाना सबको रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहली बार नमो घाट बंद किया गया है। शीतला घाट की सड़क तक पानी आ गया है। बाढ़ का पानी बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर से महज 800 मीटर दूर है। मतलब वाराणसी से सैलाब की मार से हाहाकार मचा हुआ है और अगले कुछ घंटे भारी बारिश हुई तो कई और इलाके डूब सकते हैं। ये तस्वीरें झांसी की हैं, जहां एक तरफ बारिश से कई इलाके डूब चुके हैं तो दूसरी तरफ नहर में गिरे बाइक सवार का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे बाइक सवार को बाहर निकाला। गनीमत रही कि वक्त रहते बाइक सवार को बचा लिया गया। लोगों का कहना है कि मानसून की बारिश से इलाके के नदी और नहर सब उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक झांसी में बारिश ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर तरफ सैलाब का सितम, घर डूब चुके हैं, सड़कों पर कई फुट पानी है। आलम यह है कि घरों के निचले हिस्से में पानी है और लोग पहली मंजिल पर किसी तरह रह रहे हैं। आप देख सकते हैं घर के बाहर सीढ़ी लगाकर लोग अपने घरों में जा रहे हैं। वहीं सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लिहाजा अब नाव के सहारे लोग अपने जरूरी काम कर रहे हैं। खतरा बड़ा है क्योंकि बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों का यही कहना है कि मानसून की बारिश किसी आफत से कम नहीं। ये तस्वीरें औरैया की हैं। मानसून की बारिश में सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि गांव के गांव डूब चुके हैं। ऐसे में आसमान से गिरी बारिश की बूंदों ने किसानों को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। हमारा देश भारत न केवल सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी हमारा देश भरा पड़ा है। हमारे देश भारत में हर वर्ष बाढ़ से भयंकर आर्थिक नुकसान हमें होता है। सैकड़ों लोगों की मौत भी बाढ़ की चपेट में आकर होती है। हमारे देश भारत के कई राज्यों की आबादी बाढ़ से त्रस्त है। देश में मानसून की बारिश के चलते अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे बाढ़ और बारिश हमारे देश को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में बाढ़ से पिछले 20 वर्षों में 547 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान हो चुका है। एक बहुत बड़ा नुकसान है। पिछले 10 वर्षों में बाढ़ से 24,000 से अधिक भारतीयों की मौत हो चुकी है। आपके हमारे भाई बहनों की केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सबसे अधिक 11,316 मौतें अकेले 1977 में हुई थी। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में बाढ़ से सबसे अधिक मौतें होती हैं। बाढ़ की दृष्टि से भारत में वर्ष 2018 अभी तक का सबसे बुरा वर्ष सिद्ध हुआ है। 2018 में बाढ़ के चलते 27 लाख हमारे भारतवंशी बेघर हो गए थे। 15 लाख लोग अकेले केरल में 2018 में बेघर हुए थे। तो इस तरह से बाढ़ और बारिश हमें नुकसान पहुंचाती है। और अब हम आपको हमारे देश के बाकी हिस्सों का हाल भी आइए दिखा देते हैं कि कैसे भयंकर बारिश और बाढ़ ने बिहार से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हाहाकार मचा दिया है। हमारे देश के ये सभी राज्य भयंकर इस समय जल त्रासदी झेल रहे हैं। बिहार में एक तरफ तो जमकर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नदियां उफन रही हैं।
बिहार में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक सहित कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये जमुई की तस्वीरें हैं। बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये देखिए कैसे मूसलाधार बारिश में पूरा पुल ही धंस गया। पुल के बहने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। दरभंगा में रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। दरभंगा में सड़कें दरिया बनी हुई हैं। बेतिया जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का हाल देखिए। अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोंक जिले में बनास नदी में आए उफान के बाद उसमें डूबकर हो रही लोगों की मौत का सिलसिला किसी भी तरह थमता नजर नहीं आ रहा। सोमवार को भी बनास नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 बच्चों को डूबने से बचाने के लिए एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। सिर्फ मैदानों में ही नहीं, पहाड़ों पर भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे परमार्थ निकेतन स्थित शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया है। तो देहरादून में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है।